हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज का जो टॉपिक मैं करने जा रही हूँ ये है साल 2025 की वो 5 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी। ठीक है, इसे हम कार्ड्स के जरिए चेक करेंगे, इसलिए आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसे चाहे वैसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। जिन लोगों को टैरो रीडिंग कोर्स सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बुकिंग ओपन है सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक, उसके बाद हम बुकिंग बंद कर देंगे। ठीक है, कोर्स स्टार्ट होगा फरवरी 1 तक। ठीक है, बाकी सारी जानकारी के लिए डिटेल्स ऊपर दी गई हैं, आप वहां व्हाट्सएप करेंगे, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी बाकी डिटेल्स देने में। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है स्पेशली पूरे साल के लिए होगी 2025। ओवरऑल 5 इवेंट कौन से होंगे जो मेजर इवेंट होंगे जो घटित होकर रहेंगे, और साथ ही साथ गाइडेंस भी देख लेंगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहेंगे। और उसके अलावा अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, रिजोनेट हुई, तो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलिए जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब बारी है मिथुन राशि की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कौन सी 5 घटनाएं हैं जो साल 2025 में घटित होकर ही रहेंगी उनके लिए। हाई प्रिस्टेस, वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, टावर, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी जेमिनी राशि वालों, सबसे पहले घटना की बात करूंगी। सबसे पहली घटना आप लोगों के लिए जो रिप्रेजेंट हुई है, ओवरऑल ईयर जो रहेगा, इस ईयर थोड़ा सा सेफ चलो जेमिनी राशि वालों। मैं आपको कहूंगी, देखो चांसेस आप भी मैनिपुलेट करोगे, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप भी बहुत मैनिपुलेशन वगैरह टेक्निक्स में घुस जाओगे, जिनको जो सुनना है वो बोलते नजर आओगे। तो ऐसे भी चांसेस बहुत बन रहे हैं कि आप भी थोड़े से मैनिपुलेटिव रहेंगे। और ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है कि जहां पर जो लोग रूठे हैं उनको मनाने में आपका मन ज्यादा मानेगा, यानी कि पीछे जो चीजें मनमुटाव में हुई, चीजें बिगड़ गई, ऐसी कोई घटना हुई जो आपके साथ पास्ट में गलत घटित हुई और आपको लग रहा है वो रिश्ता बिगड़ गया, तो उस रिश्ते को ठीक करने की इच्छा बहुत जागेगी। बट क्या आप ठीक करेंगे? देखो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप डायरेक्टली किसी की तरफ जा रहे हो, आप इनडायरेक्टली स्टॉकिंग एनर्जी, स्नीकी एनर्जी ज्यादा देते नजर आ रहे हो। जैसे आप किसी को चेस कर रहे हो बट डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, मतलब बता नहीं रहे हो उनको अपनी फीलिंग्स को काफी हाइड करते हुए नजर आ रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करते नजर आ रहे हो। इस साल की एनर्जी, सबसे पहला इवेंट साल की शुरुआत में आप कैसी ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में घुसेंगे जो थोड़ी सी नेगेटिविटी की ओर होगी। अब नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होगा, नहीं। जैसे कि स्पेल्स हुआ, मैजिक स्पेल्स वगैरह हुए, तंत्र हुआ, या ज्योतिष विद्या हुई, ज्योतिष विद्या में भी लाल किताब वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें जो लाइक होता है ना, या ऐसे ऐसे किसी देवता की पूजा करना जो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हैवी एनर्जी वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी वाला, जैसे काली माँ हुए, काल भैरव हुए, इस तरीके के पावरफुल, एकदम ज्यादा पावर वाली एनर्जी वाले कोई जैसे इष्ट देव, उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। तो इस साल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरीके के तंत्र मंत्र की एनर्जी में जा सकते हैं, या आप बहुत ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी अति चले जाएंगे, यानी कि जैसे डेप्थ ऑफ, एक होता है ना कि डीप लेवल, जैसे कि आपने कुंडलिनी कर ली या उसमें भी डीपर डीपर फॉर्म मेडिटेशन कर लिए, तो ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा अंदर डीप तक स्पिरिचुअल लेवल में घुसने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होने के चांसेस ज्यादा है। बेसिकली आप ओल्ड सोल हो रहे हैं और आपके अंदर एक विच की एनर्जी ज्यादा बन रही है। आप मर्द हैं, औरत है, लेकिन जो भी मैं आपको कहूंगी, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इट इज लाइक कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। प्लस आप इस साल अपने इंट्यूशन और इमोशंस को बेहतरीन लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड इवेंट की बात करें, इस साल सेकंड घटना आपके लिए विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अचानक से कोई विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो तो आपकी डेफिनेटली कोई विदेश यात्रा होने वाली है। और जो लोग विदेश यात्रा की संभावनाएं नहीं रखते कि नहीं नहीं हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है विदेश जाने का, और जाने को मिले भी तो वो भी नहीं हम जाएंगे, उन लोगों के लिए कहूंगी कि आप लोगों के लिए अचानक से कोई सक्सेसफुल इवेंट बनेगा। यानी कि अब समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी क्लास में एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम में आप इतने अच्छे नंबर पे पास हो जाओगे, लाइक क्लास में बाकायदा आपके लिए तालियां बजाई जाएगी। किसी प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हो,
आपने इस प्रोजेक्ट में इतनी होप नहीं रखी, बस अपना बेस्ट परफॉर्म किया और सडनली आपके ऑफिस वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे हैं। नेम फेम सक्सेस बेसिकली मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें बड़े लेवल की ब्रांडिंग, एकदम से आपका ब्रांड बन जाएगा बहुत बड़े लेवल का, या सोशल मीडिया पे एकदम से बहुत नोन हो जाएंगे। तो सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है सडन सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर एकदम से आपको नेम फेम मिल सकता है। ठीक है, ये पीरियड बेसिकली आपको मैं कहूंगी कि मार्च से अप्रैल के बीच में ज्यादा होने के चांसेस है। मार्च से अप्रैल के बीच में ज्यादा होना है। शुरुआती साल में तो आप थोड़े से उन चीजों में ज्यादा घुसते नजर आ रहे हैं, स्टूडियस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी लोग तंत्र में घुस रहे हैं, हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल फॉर्म में घुस रहे हैं, आप मेडिटेशन वगैरह ज्यादा डीपर लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज भी हैं। और इंट्यूशंस की सुनने की कोशिश करें। ठीक है, सो सेकंड इवेंट नेम फेम सक्सेस है, या तो विदेश यात्रा होगी डेफिनेटली, या विदेश यात्रा रिलेटेड कोई कार्य आपके अटके हुए थे, जैसे पीआर हो रहा नहीं था, वीजा का कोई प्रॉब्लम था, तो वो डेफिनेटली इस साल आपका इस दौरान में सॉल्व होगा। अब बात करेंगे तीसरे इवेंट की। मिथुन राशि वालों, तीसरा इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मुझे ना ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। आप शायद ट्रांसफर करने वाले हैं इस साल, सिटी चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, जैसे मैंने विदेश का भी ऑलरेडी आपको बोला है। ये पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली आपके कार्ड में दिख रही है। इस साल आपकी एनर्जी में मुझे थर्ड इवेंट में ये दिख रहा है कि किसी जगह आप अपनी बहुत एनर्जी खर्च कर चुके हैं, बहुत ज्यादा आप कहीं लाइक बोलते ना किसी को इम्पोर्टेंस दे चुके हैं, बहुत ज्यादा लव दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा केयर दे चुके हैं, अपना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने इन चीज़ों में डाला है किसी व्यक्ति को लेकर। इस साल आप उस व्यक्ति से टाटा बाय बाय सायोनारा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद कर रखना वाली गाने गुनगुनाते गुनगुनाते निकल जाओगे। इस साल आप मूव ऑन की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आप किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलोगे जिसमें आप बहुत लंबे समय से अपनी एनर्जी डाले जा रहे थे, बहुत लंबे समय से आप इन्वेस्ट कर रहे थे कि अभी कुछ होगा बेटर, अभी कुछ होगा बेटर, बट फाइनली आप गिव अप कर रहे हैं और आप ऐसी एनर्जी में कि नहीं यार इट्स बेटर कि अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो इस साल मूव ऑन की एनर्जी है। व्हाट इफ आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं, आप तो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो मूव ऑन क्या करेंगे? तो इस साल आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि प्यार नहीं, बिल्कुल नहीं, प्यार व्यार से दूर रखो। वो होते ना कि प्यार में दर्द है, प्यार में तकलीफ है वाला हाल आपका है कि भाई प्यार से दूर ही रहो। अभी जब आप प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं किया थी तो ऐसा क्यों सोचेंगे? नहीं, आपको लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन जो प्यार के लिए बनी है। आपको ऐसा लगेगा मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ, या प्यार के लिए बनी नहीं हूँ। खुद को बेवकूफ बनाते ज्यादा नजर आएंगे बेसिकली। आपके लिए फोर्थ इवेंट क्या होगा? फोर्थ इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने अंदर का जादू पता चल जाएगा। इस साल आपको रियलाइज होगा कि आप में कुछ तो बात है जो दूसरों में नहीं है। ठीक है, आप में कुछ तो यूनिक है जो दूसरों में नहीं है। स्पेशली देखो, आपको प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको वैसे भी अपने अंदर जादू जो है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिएटेड है, बट उसका एहसास नहीं है आपको कि आप में क्या कला है, आप क्या हो, आपको अपनी वर्थ नहीं मालूम। इस साल बेसिकली आपको अपनी वर्थ का एहसास हो सकता है। बेसिकली आप अपने आप को बहुत हल्के में ले रहे हो इस साल भी। स्पेशली आपके लिए मैं कहूँगी कि अगस्त के दौरान या अगस्त के महीने में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको रियलाइज होगा कि आप किसी से कम नहीं हो। आप बिना वजह बस खुद को हल्के में लेते हो, बिना वजह ही खुद को बहुत ज़्यादा, एक बोलता ना कि ये ले रखा है कि अरे मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, या तो मैं तो बहुत छोटी पर्सन हूँ, बट नहीं। इस साल में आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आप किसी से कम नहीं, आप बहुत हाई फाई और बहुत बड़े लेवल के चीज़ों के लिए बने। इस साल का फिफ्थ इवेंट आप लोगों के लिए क्या होगा? देखो, मैंने थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम का आइडिया आपको दे दिया कि ये कौन सी चीज़ों में कौन सी घटना हो सकती है आपके लिए, तो इससे ना आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। लाइक ऐसा नहीं कि साल भर ही चीज़ें हो रही हैं, बट बीच बीच में जो जो घटना हो रही है मैंने आपको गाइड किया कि भाई ये घटना इस दौरान है। अब जैसे कि ये मूव ऑन की एनर्जी बन रही है, जुलाई के मंथ में बन रही है। ठीक है, जुलाई के महीने में पॉसिबिलिटी है, जून जुलाई में आप जो है मूव ऑन करेंगे। किसी जगह पे आप बहुत ज़्यादा टाइम डाल रहे हैं और वहाँ से आप टाटा बाय बाय चलता हूँ वाली एनर्जी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टावर का कार्ड है वो आपके फिफ्थ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। टावर एक मेजर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अंदर के इमोशनल टर्बुलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप एक तरीके के इल्यूजन में रहेंगे। ठीक है, एक होता है ना कि मैंने आपको देखो कुछ चीज़ें ऑलरेडी समझाई कि आपको अपनी वर्थ भी पता चलेगी, आप खुद को हल्के में लेते हो, नेम फेम सक्सेस मिलती है, मिल सकती है, कुछ पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। तो इल्यूजन किस चीज़ की? इल्यूजन ऐसी कि थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर रहेगी इस साल आपके अंदर। आप ना कोई भी लाइक ऐसी एनर्जी में रहोगे जैसे कि आप फैसला ले रहे हो फिर वापस पीछे मुड़कर देखो कि भाई मैंने सही किया ना, खुद में ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने मूव ऑन कर लिया, मैंने सही किया ना, मेरे को वापस जाना चाहिए क्या?
मैंने ये फलाना लाइक चीज़ कर ली, मैंने सही किया ना, मेरे को वापस जाना चाहिए क्या। प्लस टावर का कार्ड एक मेजर तरीके के चेंज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अब मैं जिन लोगों को बोलूँगी थोड़ा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन पूरे साल की इवेंट्स सब अच्छे नहीं हैं। कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स ऐसे भी हैं जो आपके लिए स्ट्रेसफुल हैं, ठीक है। तो हम ब्लेसिंग्स की बात नहीं कर रहे थे, हम 5 इवेंट्स की बात कर रहे थे। तो मेजर इवेंट्स में जो एंड इवेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, जो मेजर चेंज को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि साल के एंड में आप सडन कोई सेपरेशन फेस करेंगे। बट दीदी आपने तो कहा मैं मूव ऑन करूंगा। यस, मूव ऑन करेंगे और क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे भी बढ़ेंगे जुलाई के महीने में, अपनी वर्थ का भी एहसास करेंगे। बट साल के एंड में सडनली ऐसा कोई रिश्ता, समझो आप परिवार से बड़े अटैच्ड हैं, परिवार से बहुत उठते बैठते हैं, आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरी फैमिली मेरी है ही नहीं, मैं इन लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रही हूँ। या जिस दोस्त पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, अचानक से वही दोस्त आपको निकम्मा या गलत सा लगने लगेगा। बेसिकली सडन आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है। इस साल के एंड में आप सबको अपने से दूर करेंगे। इस साल के एंड में आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि मुझे कोई नहीं चाहिए, सबके सब भाड़ पे जाओ, सबके सब निकलो, मेरे को अपने आप पे ही फोकस करना है, बाकी सारे कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। तो आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि साल के एंड में आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि मुझे कोई नहीं चाहिए, प्लीज निकलो। और ये स्पेशली मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान होगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान आप सडनली एक आइसोलेशन में जाने की स्थिति बना रहे हैं। आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आइसोलेट भी नहीं कर रहे, बेसिकली बस आप अपने लिए जीना चाहते हैं, आप अब दूसरों पे फोकस नहीं करना चाहते, आपका मन टूट गया है, ऐसा लग रहा है कि आप सबसे डिटैच होना चाहते हैं, ठीक है। सो ये है 5 इवेंट ओवरऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ मिथुन राशि वालों आप लोगों की अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपके लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।